हैं हाइड्रोसिफेलस की एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। हाइड्रोसिफेलस का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो जो ब्रेन है उसी पर है, यानी जो खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसी पर है। कई सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो पहले हम लोग सिम्टम्स देख लेंगे, उसके बाद इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, बस थोड़ी देर तक अंत तक देख लीजिए। तो देखिए, जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग है। जैसे मान लीजिए इस तरह से ब्रेन है, ऐसे, ठीक है, और यहां पे इसके चारों तरफ एक कवरिंग है, यानी एक आवरण है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। तो इस कवरिंग में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी ये जो चारों तरफ कवरिंग है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और ये होता क्यों है? होने का कारण क्या है कि स्कारलेटिना होता है। स्कारलेटिना एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि फीवर होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, और पूरा जो चेहरा है और इस तरफ गर्दन की तरफ एकदम लाल लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। तो स्कारलेटिना किसी को हुआ था, वो ठीक हो गया। स्कारलेटिना ठीक होने के बाद ब्रेन की जो मेनिंजीट्स हैं, जो कवरिंग है, जो आवरण है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस हो गया हो, या फिर जो ब्रेन है उसमें थोड़ा सा पानी बढ़ गया हो, ब्रेन में पानी आ गया हो, तो उसको हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। ब्रेन का दूसरा नाम है सिफिलान। ब्रेन को सिफलान भी बोलते हैं, यानी जो मस्तिष्क है उसको सिफलान भी बोलते हैं। अगर उसमें पानी आ गया हो, ठीक है, उसके अंदर एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स पाया जाता है, अगर वो डाइल्यूट हो गया हो, यूं समझ लीजिए कि दिमाग में, मस्तिष्क में थोड़ा सा पानी आ गया हो, तो उस अवस्था को हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स पानी, सिफेलस मीन्स ब्रेन में। तो चाहे मेनिंजाइटिस हो गया हो, चाहे हाइड्रोसिफेलस हो गया हो, होता यही है कि स्कारलेटिना के बाद हुआ है, या फिर कुछ लोगों में ट्यूबरकुलर टेंडेंसी है, यानी टीबी का इतिहास रहा है उनके परिवार में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस टेंडेंसी की वजह से होता है। और छोटे बच्चों में ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि छोटे बच्चों का जो शरीर है थोड़ा सा नाजुक सा होता है, और बीमारियां उनके ऊपर जल्दी से अफेक्ट कर सकती हैं बड़ों की तुलना में। तो इस तरह से मेनिंजाइटिस है या फिर हाइड्रोसिफेलस है, दोनों ब्रेन से यानी मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो यहाँ पे हेलीबोरस नाइजर में कुछ इसी की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी हाइड्रोसिफेलस है या फिर मेनिंजाइटिस है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए लिखा है ड्रॉप्सी या ब्रेन। ड्रॉप्सी मतलब थोड़ा सा पानी आ गया है, चाहे ब्रेन का हो, चाहे चेस्ट का हो, चाहे एब्डोमेन का हो। कब? आफ्टर स्कारलेटिना, यानी स्कारलेटिना के बाद। स्कारलेटिना भी एक बीमारी है, उसके बाद हुआ है, चाहे मस्तिष्क में पानी, या फिर छाती में आ गया हो, या फिर पेट में आ गया हो। अब मस्तिष्क में जो पानी आ जाता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस या फिर मेनिंजाइटिस। सूजन को मेनिंजाइटिस, और जो पानी आ जाना, स्वेलिंग है, उसको हाइड्रोसिफेलस। दोनों थोड़ा सा अलग अलग हैं, आइदर पोस्ट स्कारलेटिना या फिर ट्यूबरकुलर टेंडेंसी की वजह से हुआ हो, या फिर स्कारलेटिना की वजह से हुआ हो। और बोरिंग हेड इनटू पिलो, रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड बीटिंग हेड विथ हैंड, यानी जो बच्चा हो या फिर बड़ा हो, सोया रहता है बिस्तर पर, इधर उधर तकिए पर सर अपना घुमाता रहता है, यानी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। इस तरह से सर आगे दाएं बाएं करता रहता है, और सर को पीटता भी रहता है। और खास बात, जब सर इधर उधर करता रहता है फिर सर को पीटता रहता है, तो सेंसिबल नहीं है, उसको एहसास नहीं कि हम कर रहे हैं क्या, ना, यानी उसको सेंस नहीं है, आप मना करेंगे फिर भी वो करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर दिक्कत है। नाक में उंगली डाल के नाक खुजलाता रहता है, और ये नाक खुजलाता है तो उसको पता नहीं कि हम नाक खुजला रहे हैं।
चाहे आप किसी के बीच में बैठा है या फिर कहीं 2-4 दोस्तों के बीच में बैठा है, तभी ऐसे नाक खुजलाता रहता है, तो इनसेंसिबल है। अगर सेंसिबल होकर नाक खुजलाता रहता है तो उसकी मेडिसिन अलग है, अरम ट्राइफोलियम। तो ये इनसेंसिबल है, उसको एहसास नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं। तो हेड सर पर इधर उधर कर, हेड जो है तकिए पर इधर उधर करता रहता है, पीटता भी रहता है इसे इस तरह से। और आंखें जो है तमतमाई हुई हैं, ज्यादा निकली हुई हैं एक तरह से, जैसे थायराइड जैसा है इस तरह से। और लाइट उस पर डालते हैं तो लाइट के लिए इनसेंसिबल है। जैसे होता क्या है कि अगर आंख पे लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, आंख बंद हो जाएगी इस तरह से। लेकिन वो क्या है, उसकी आंख खुली रहती है इस तरह से, आंख लाइट डालते हैं तो भी। तो नहीं, लाइट के लिए भी इनसेंसिबल हो गया है, यानी उसका जो ब्रेन है उसकी सेंस करने की जो, यानी जो समझने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी सप्रेस हुई है, कमतर हो गई है। तो इस वजह से सर को पीट रहा है, ठीक है। आई वाइड ओपन, इनसेंसिबल टू लाइट, ज्यादा खुला हुआ है और लाइट उस पर डालते हैं तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं आता। तो आप घर पे भी चेक कर सकते हैं कि इसको हाइड्रोसेफेलस या फिर मेनिंजाइटिस तो नहीं हुआ है। लाइट से चेक करते हैं, उसके आंख पे डालते हैं, उसके लिए इनसेंसिबल है। और च्यूइंग मोशन ऑफ माउथ, जो माउथ है उसमें जैसे कुछ खाते समय जिस तरह का मोशन होता है ऐसे करता रहता है बिना कुछ खाए हुए है, और ये भी उसको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। यानी हेलीबोरस में सभी सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं कि उसको सेंस नहीं है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है या फिर हम क्या कर रहे हैं। और वही बात हाथ पैर के लिए भी आती है, हाथ पैर भी अपने आप मोशन हो रहा है उसमें, यानी यूं समझ लीजिए कि हिल रहे हैं या फिर कुछ एक्शन कर रहे हैं तो अपने आप हो रहा है, अनकंट्रोल्ड हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड लेग, हाथ और पैर में किसी एक में ऑटोमेटिक मोशन हो रहा है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये सब डोमेन किसका है, हाइड्रोसेफेलस का है या फिर मेनिंजिस का है। इन सब सिम्टम्स को ठीक करने के लिए अगर ऐसा लक्षण मिलता है तभी इस दवा को दो, हेलीबोरस नाइजर को। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा हेलीबोरस नाइजर, आप उसको लें और शुरुआत लोअर पोटेंसी से करें। तो हेलीबोरस नाइजर का मदर टिंचर दें, 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के 3 बार। और छोटा बच्चा है तो 5 दें, और उससे अगर थोड़ी सी बड़ी एज है, यानी 13-14 से लेकर के 20 साल तक है तो 10 बूंद दें, बड़े लोगों को 15 बूंद। यानी एकदम छोटे बच्चे को 5 बूंद, थोड़ा सा बड़ा बच्चा जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है और 15-17 साल से कम है तो उसको 10 बूंद, और बड़ा है तो उसको 15 बूंद दीजिए आधा कप पानी में घोल के। और ये दवा ये जो दवा है मदर टिंचर है 15 दिनों तक देना है, उसके बाद इस क्यू को 30 कर लेना है। अगले 15 दिनों के बाद उसके बाद फिर क्या कर लेना है, 200 कर लेना है। इस तरह से 15-15 दिनों पर उसकी डोज बदलते रहें तो उसमें सुधार दिखता रहेगा और फाइनली ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। लोग घबरा जाते हैं और दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं तो लोग पानी निकाल देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या, फिर स्थिति काफी बिगड़ जाती है। तो बीमारी धीरे से उत्पन्न हुई तो धीरे से ठीक भी हो जाएगी, बस से थोड़ा सी सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चों में होता है तभी लोग जल्दी से ज्यादा घबरा जाते हैं, बड़े में तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोसेफेलस और मेनिंजाइटिस इस दवा से अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो ठीक होगा। तो आपने काम की बात यहां तक सुना तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और शेयर